खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से खौफनाक तबाही। 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता, कई मकानात तबाह। बाजौड़ में इमदादी हेलीकॉप्टर गिर गया, 5 अफराद शहीद। बुनेर सबसे ज्यादा मुतासर। पीर बाबा और चकजई के इलाके में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों में कई गाँव बह गए। 220 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके। 1000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू। तहसील गदजई से 120, तहसील डगर से 15 लाशें बरामद। तहसील चकजई से एक घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक। बाजौड़ में आसमानी बिजली गिरने और बादल फटने से 21 अफराद जाँ बहक। एक ही खानदान के 5 बच्चे शामिल। बटकराम नदी में शदीद तुग़यानी, 40 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 2 खवातीन और एक बच्चे समेत 10 अफराद की लाशें निकाली गईं। लोवरदीर के इलाके मैदान सुरीपाव में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। मानसेरा में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 27 लापता। गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। नीलम वैली आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट से 20 मकानात मलबे तले दब गए। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, सैलाब से तबाही। अल यमीन गंडापुर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, वज़ीर आला मुराद अली शाह का टेलीफोनिक राबता। कीमती जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि पी के हुकूमत और सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। विफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और अशियाए खुरनोश भेज रही है। मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की खिदमत के लिए हाजिर है। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा सानिहात बहुत तकलीफ दे और आजमाइशी होते हैं, मुतासरीन के साथ खड़े हैं। फौज सैलाब मुतासरा इलाकों की हवाले से मुतहरिक है और आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासर आवाम की बहाली से मुतालिक हिदायत जारी। कहा कि आवाम की मदद के लिए इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में सैलाब से तबाही, 4 अजला आफतज़दा करार। मुतासरा अजला में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, छुट्टियां मनसूख, कंट्रोल रूम्स कायम, तमाम अमला हाई अलर्ट। मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है कि मुतासरा अजला में बुनेर, सवात, मानसेरा, बाजौड़, महमद और एबटाबाद शामिल हैं। मौजूदा हंगामी सूरत हाल में सेहत के तमाम इदारे और अमला पूरी तरह मुतहरिक रहें। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से जानी नुकसान के बायस इस्लामाबाद में आज और कल मार्का हक और जश्न आज़ादी की होने वाली तकरीब मुलतवी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की हिदायत पर F9 पार्क में होने वाला प्रोग्राम मुलतवी किया गया। मुतासरा अफराद से इजहार यकजहती और रिलीफ सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज रखने के लिए यह फैसला किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने आज सूबा भर में सोग का ऐलान किया है। सूबे में कौमी परचम सरनगू रहेगा। बटकराम के इलाके नीलबन में हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुआवजा। मलबे तले दबे 8 अफराद बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। ट्रैफिक पुलिस रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने भरपूर कोशिश के बाद बच्चे को मलबे से निकाला। मैं ये वाकया देखा इकट्ठे भी तला सारा कुछ देखा। मैं मुझको ये अंदेशा सा कि एक जिला तला देश तो उत्ते कुछ भी नहीं रहा। 20 आदमी मर गए। मुकम्मल तौर पर ऐसा कुछ हुई कि 20 आदमी मर गए। और ये जरा है जनजैद 11 आदमी उसके करे जैसे और जानस्ते बच्चे, उसकी बीवी गई और 3 नाल मेहमान से उड़ गए। मानसेरा के नीलबन हलीम ढेरी हादसे में खलीज नामी शख्स मौजाना तौर पर महफूज रहा। खलीज के मुताबिक इसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह आसमानी बिजली गिरी और अचानक आने वाला सैलाबी रेला सबको बहा कर ले गया। मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया हाई अलर्ट। सतलुज और जिनाह बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हरिपुर में तरबेला डैम में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। डैम में पानी की सतह 1547.96 फीट तक पहुंच गई। फुल लेवल 1550 फीट है। स्पिलवेज खोलने के बाद दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला T5 प्रोजेक्ट पर काम बंद। इंतजामिया के शहरियों को नदी नालों और दरियाओं के करीब जाने से गुरेज की हिदायत। कसूर में दरियाए सतलुज के किनारे वाले गाँव का हिफाजती बंद मुख्तलिफ मकामात से टूट गया। पानी गाँव के रास्तों और खेतों में दाखिल। मुकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग में जिना बैराज के मकाम पर भी दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ रही है।
ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 17 سے 19 اگست برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار کی برطانوی ڈپٹی وزیر اعظم اینجلا رے سے اہم ملاقات شیڈولڈ ہے۔ اسحاق ڈار کی پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فالکن سے بھی ملاقات ہوگی۔ کامن ویلتھ سیکرٹری جنرل شرلی آریوکور بوچے سے ناشتے پر ملاقات ہے۔ اسحاق ڈار لندن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ اسحاق ڈار کشمیری رہنما اور برطانوی اراکین پارلیمنٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پشاور کے احتساب عدالت نے اپر کوہستان مالی اسکینڈل میں نامزد ملزم رادی اللہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تحقیقات کے دوران ملزم سے نقدی 2 گاڑیاں اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ ملزم پر سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے نکالنے کا الزام ہے۔ سیشن کورٹ لاہور میں امیر بالاچ قتل کیس کی سماعت ملزم عقیل عرف گوگی بٹ سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش۔ ملزم کی عبوری ضمانت میں 1 ستمبر تک توسیع۔ عدالت کا ملزم کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ پولیس سے تفتیشی رپورٹ آئندہ سماعت پر طلب۔ نوشیرہ فیروز ہلانی میں 12 سالہ خانہ بدوش لڑکی سے 6 افراد کی مبینہ زیادتی، متاثرین کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی میڈیکل رپورٹ ملنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی لیٹر کی کمی کے ساتھ 272 روپے 99 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 7 روپے 19 پیسے کی کمی کے بعد 178 روپے 27 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 8 روپے 20 پیسے کی کمی کے بعد 162 روپے 37 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔